हाय, मैं हूं एस्थेटिक काउंसलर प्रियंका वाधवानी और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक मोहना जो कि इंदौर के काफ़ी मशहूर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। हाय डॉक्टर। हेलो। लेट्स आंसर सम मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। श्योर। नंबर 1, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? यस, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं, जो बाल लिए जाते हैं, वो सिर के पीछे के हिस्से से निकाले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि 70-80 साल की उम्र तक भी जो वृद्ध लोग होते हैं उनके ये वाले हिस्से के बाल नहीं जाते हैं। तो चूंकि एक सेफ डोनर एरिया होता है जो कि परमानेंट रहता है, इसीलिए यहाँ से बाल निकाल कर आगे गंजेपन वाली जगह पर लगाते हैं जहाँ पे कि वो स्थायी तौर पर रहते हैं। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट में साइड इफेक्ट से डरते हैं क्योंकि बहुत सारे मिथ हेयर ट्रांसप्लांट से एसोसिएटेड होते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से एक सही हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर सर्जरी करा रहे हैं तो प्रैक्टिकली इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इज देयर एनी स्पेसिफिक एज टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी डन, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक एज ऐसी है जहां हमको अपना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करना चाहिए और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हों? यस, आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत कम एज पर भी लोगों के बाल चले जाते हैं। इवन 18 ईयर्स 17 ईयर्स के ही बच्चे आते हैं जिनका कि बहुत सारा हेयर लॉस हो चुका होता है। वो डायरेक्टली आके बोलते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यूजुअली जो हेयर लॉस और बाल्डनेस होता है उसका एक मैचुरेशन लेवल होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं एक 22 ईयर्स का एज लिमिट रखने का कि 22 ईयर्स से नीचे हम हेयर ट्रीटमेंट्स करें और 22 ईयर्स के बाद में ही हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करें। ध्यान रखें कि अपर लिमिट कोई नहीं है, इवन 72 ईयर्स तक के हेयर ट्रांसप्लांट्स हमने किए हुए हैं। तो इसका मतलब कोई अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाला केस हो तो वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है क्या? उनके लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट उतना ही सेफ है जितना नॉर्मल केसेस के लिए है? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट सभी लोगों के लिए हो सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे वो हाइपरटेंसिव हो। हेयर ट्रांसप्लांट की ब्यूटी ये है कि ये सारा ही प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया मतलब उतनी ही जगह सुन्न करके कर लिया जाता है। तो जो जनरल एनेस्थीसिया के जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के जो इश्यूज होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक डे केयर सर्जरी है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में ही परफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर उनके डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और इश्यूज हैं तो बस वो कंट्रोल में होने चाहिए और उनको टैबलेट रेगुलर लेना है हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी। लास्टली, हम एक सर्जन अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट प्लेस और बेस्ट सर्जन कैसे चूज करें? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मेनली 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये 6 फैक्टर अगर आप अच्छे से चूज करेंगे तो आपको बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स मिलेंगे ही। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स अप्रूव्ड हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। तो जो यूजुअली 7 to 8 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज़्यादा जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट्स किए हुए हैं, आप उनको चूज़ करके उनके अनुभव का फ़ायदा अपने हेयर ट्रांसप्लांट में ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन का, जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं। तो जो यहाँ पर हम मशीन्स यूज़ करते हैं वो वर्ल्ड क्लास मशीन्स होते हैं, जो पंचेज यूज़ करते हैं वो वर्ल्ड क्लास होते हैं। तो आपके जो हेयर फॉलिकल जो पीछे से निकाले जाते हैं उनको कहीं भी डैमेज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन का। चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसलिए हाई एंड मैग्निफिकेशन हेयर ट्रांसप्लांट भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटर पर हम कार्ल ज़ाइस मैग्निफिकेशन यूज़ करते हैं जो कि सोनी के हाई एंड DSLRs में लगता है। फ़ायदा क्या होता है कि इससे इतना सटीक दिखता है कि आपके जो फॉलिकल्स होते हैं वो विदाउट डैमेज एक एक करके निकाले जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है ग्राफ्ट होल्डिंग सॉल्यूशंस, मतलब जो बाल निकाले हैं उनको वॉश जिसमें करते हैं वो भी इस तरह के यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी वायबिलिटी, उसकी लाइफ बनी रहे। और लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट होता है इम्प्लांटेशन टेक्निक। जो बालों को हम आगे फ्रंटल एरिया में लगा रहे हैं उनको नो रूट टच टेक्निक से लगाते हैं, मतलब बाल की जड़ों को बिना टच किए ही उनको एक एक करके आगे फ्रंटल स्कैल्प में लगा दिया जाता है या बाल्डनेस के एरिया में लगा दिया जाता है। तो रूट को कहीं टच नहीं किया तो उसको कहीं डैमेज नहीं होगा। तो अगर ये 6 पॉइंट्स, ये 6 फैक्टर्स अच्छे से फॉलो किए जाएं तो आपको बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट्स मिल सकता है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, हेयर ट्रांसप्लांट
सारे ही एज ग्रुप के लिए काफ़ी सेफ रहता है, बट 22 एज से ज़्यादा वाले एंड 72 एज तक भी इसको करवा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके लिए आपका एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आपकी सर्जरी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं एस्थेटिक काउंसलर प्रियंका वाधवानी डॉक्टर दीपक मोहना के साथ ऐसे ही आंसर करते रहेंगे हम लोग आपके हेयर रिलेटेड और स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस को। स्टे ट्यून्ड और कमेंट कीजिए आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हेयर या स्किन के रिलेटेड। थैंक यू। थैंक यू।